नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एपिसोड नंबर 3। मार्केट जब लाइफ टाइम हाई पे है तो हम ऐसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो रिस्क है वो मिनिमम हो सके और हमारा जो रिटर्न कमाने की क्षमता है वो मैक्सिमम हो सके। एपिसोड नंबर 3 में आज का स्टॉक है BSE लिमिटेड, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो लगभग 145 साल पुरानी कंपनी है और ये एशिया का सबसे पहला एक्सचेंज है और सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। ये जो कंपनी है ये सबसे फास्ट कंपनी है। इसके अंदर जो डाटा रिफ्रेश होते हैं वो 6 माइक्रो सेकंड में हो जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करती है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये जो कंपनी है वो इक्विटी के अंदर भी ट्रेडिंग करती है, डेबिट इंस्ट्रूमेंट में भी, डेरिवेटिव्स में, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड अगर आपको बाई सेल करना है तो इसी कंपनी का आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, BSE के थ्रू ही आपको करना है। और डेट जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी बाइंग और सेलिंग BSE के थ्रू ही होती है। और बोलते हैं कि जो इक्विटी मार्केट है उससे कई गुना डेट मार्केट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो आने वाले टाइम पे और कितना बढ़ने की संभावना है। और अभी क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, SME जिनको हम बोलते हैं, वो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ BSE पे ही लिस्टेड है, वो NSE पे लिस्टेड नहीं है। तो उस चीज़ का भी इस कंपनी को एक मोनोपोली एडवांटेज मिलता है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो फिलहाल 4218 करोड़ रुपीज़ है। करंट प्राइस है 937, 52 वीक हाई है 949 और लो है 52 वीक 373। स्टॉक का P 29 का है, बुक वैल्यू 557, डिविडेंड यील्ड है 1.81%, ROCE 7.19, ROE 5.88 और फेस वैल्यू 2 का है। इस कंपनी के स्टॉक को मैं बहुत नीचे के भाव से रिकमेंड कर रहा हूँ और ये आप यहाँ से भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब ये जो कंपनी है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, मैंने पहले बताया कि 6 माइक्रो सेकंड में इसके डाटा रिफ्रेश होते हैं। ये एशिया की सबसे पहली और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 2013 के अंदर इस कंपनी ने अपना सिस्टम है अपग्रेड कर दिया था, जिसको बोलते हैं बोल्ट प्लस, जो बेस्ड है बिजनेस आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल जायंट डैशबोर्ड्स पे। इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर 2498 करोड़ रुपीज़ के आसपास कैश अवेलेबल है और CDSL के अंदर ये कंपनी है लगभग 24% का स्टेक ऑन करती है, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे अगर देखें तो 2500 करोड़ रुपए के आसपास अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली इसके चेयरमैन ने, जो CEO और MD हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पिछले 1 साल में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका पार्टिसिपेशन लगभग 35% से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये आने वाले टाइम पे इस कंपनी के लिए एक रेवेन्यू और जनरेट करके देगा, क्योंकि अभी जो पार्टिसिपेशन है इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर वो लगभग 15% के आसपास है। तो यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेज और ज़्यादा हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री जैसे US से चाइना वगैरह वहाँ पे लगभग 50% से भी अबोव है। तो अगर यहाँ 50 नहीं, आप 30%, तो यहाँ से डबल होने के चांसेज हैं। 30 मतलब 15% से 30% तो यहाँ से डबल आपको इजीली होते हुए दिख जाएंगे। तो ये एक अच्छी कंपनी है जिस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बेट ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट्स, कुछ मैंने ऐसे निकाली है इसकी एनुअल रिपोर्ट से, तो इस कंपनी के पास में का इन्वेस्टमेंट है इसकी सब्सिडरी और इसके एसोसिएट्स कंपनी है उनके अंदर, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं देखूं तो लगभग 386 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है बाकी कंपनीज में। और जो CDSL का तो मैंने आपको बताई। तो अगर CDSL का स्टॉक अगर अभी देखो लाइफ टाइम पे चल रहा है तो उससे इसको इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। अब अगर मैं इस कंपनी का दूसरी इन्वेस्टमेंट देखूं तो वो है लगभग ये स्टैंड लोन बेसिस पे 1424 करोड़ रुपए, और अगर मैं कंसोलिडेट बेसिस पे देखूं तो 1745 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो बॉन्ड्स में है, इक्विटी में है, इक्विटी में नहीं है, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, डिविडेंड ओरिएंटेड डेबिट स्कीम्स और भी बाकी सारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है। वो लगभग 1745 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? लगभग 4200 करोड़ रुपए। उससे
बहुत ज़्यादा तो इस कंपनी के पास में कैश और इसका इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये तो कंपनी तो आपको लगभग लगभग फ्री मिल रही है। और अगर नॉर्मली जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं वो 50% डिस्काउंट पे काम करती है, तो अगर मैं 50% डिस्काउंट भी इस कंपनी का निकालूं तो भी आपको ये बहुत सस्ते भाव पे मतलब फ्री मिल रही है, अगर इन्वेस्टमेंट के सामने इसका हम कैलकुलेट करें तो। इस कंपनी का अगर मैं कैश कैलकुलेट करूं इसकी बैलेंस शीट पे, तो लगभग लगभग 1609 करोड़ रुपए अवेलेबल है, जिसके अंदर ये डिपॉजिट्स भी हैं, स्टाफ्स को इन्होंने लोन भी दे रखा है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं। उसके बाद में 2159 करोड़ रुपए अगर मैं कंसोलिडेट बेसिस पे देखूं तो 2159 करोड़ रुपए का इस कंपनी के पास में केस भी अवेलेबल है। इस कंपनी का जो टारगेट है हमने 1 साल के लिए वो 1500 रुपये का रखा है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको 1500 रुपये का अगर टारगेट मिल जाए तो वहाँ भी सेल नहीं करना। इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, या आपको यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। और फिर मैं बोलता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले रिसर्च करें या अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम भी आएगा और आपके लाभदायक भी होगा। धन्यवाद।